हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी तैयारी खूब बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा। तो मित्र, अलजेब्रा के ऊपर हम लोग एक क्लास कर चुके हैं। जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर के क्लास देखे। हम लोगों ने बेसिक फार्मूले के ऊपर प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया था। जैसे विभिन्न तरीके के प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बेसिक फार्मूले से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन फार्मूलों को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया था और उसके ऊपर जो प्रश्न आते हैं उस प्रश्न को समझने का प्रयास किया था। तो मित्र, आइए आज भी हम लोग देखते हैं कि बेसिक फार्मूले के ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग का फार्मूला डिफरेंट है। तो मित्र, आइए देखते हैं। आज हम लोग का अलजेब्रा के ऊपर क्लास नंबर दूसरा है। तो आइए देखते हैं। तो मित्र, अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित, आप सभी साथी जानते होंगे। तो आज हम लोग का बेसिक फार्मूला क्या है, तो आज हम लोग बेसिक 4 फार्मूले लेंगे। तो इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने ए प्लस बी के होल स्क्वायर देखा था, ए माइनस बी के होल स्क्वायर देखा था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा था। लेकिन आज हम लोग का डिफरेंट फॉर्मूला है। देखिए, आज हम लोग का ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है मित्र, ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर है ए माइनस बी का होल क्यूब, फिर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, फिर है हम लोग का ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर। तो मित्र, अभी सभी साथी इस फॉर्मूले से परिचित होंगे और सभी साथी इस फॉर्मूले को ड्रॉ भी कर चुके होंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये बनता है कि इस तरीके का जब प्रश्न आते हैं तो हम लोग अक्सर एग्जाम में प्रश्नों को छोड़ देते हैं। तो आइए आज हम लोग इस प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे कि जब एग्जामिनर ऐसे ऐसे प्रश्न जब पूछे तो हम लोग कैसे सॉल्व करें। मित्र, आइए पहले सबसे पहले इस फॉर्मूला को ड्रॉ करते हैं। इसका क्या होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा मित्र, तो ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। क्या होगा मित्र, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। फिर देखिए ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और क्या होगा ए माइनस बी। ठीक है, क्या होगा ए माइनस बी। फिर हमारे पास है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसका क्या होगा मित्र, इसका होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और क्या होगा प्लस बी स्क्वायर। तो सभी साथी इस फॉर्मूले को ड्रॉ कर चुके होंगे। अब देखिए चौथा नंबर क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या है मित्र, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा, फिर क्या होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो सभी साथी इस फॉर्मूले से परिचित होंगे। अब देखना है कि इस फॉर्मूले का यूज करके एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछता है। तो आज हम लोग इस प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्र आइए, और आप लोग इस क्लास में अंतिम तक बने रहे। इस तरीके के फॉर्मूले से जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, आज सभी लोग का डाउट क्लियर होने वाला है। तो मित्र आइए हम लोग सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले क्लास में सॉल्व कर चुके हैं, अलजेब्रा के क्लास नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 से देखते हैं। इसमें बोला है इफ ए माइनस बी बराबर 4। क्या बोला है मित्र, ए माइनस बी बराबर 4, ए बी बराबर 21, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू माइनस बी क्यू। तो हम लोग को देखना क्या है, हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है, तो हम लोग को जो पूछा जा रहा है उसको टारगेट करना है। क्या करना है मित्र, जो पूछा जा रहा है उसको टारगेट करना है कि हमसे क्या चीज का वैल्यू पूछ रहा है। तो पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का। अब देखना है कि भाई इसको सॉल्व कैसे करें। तो ए क्यू माइनस बी क्यू किस फॉर्मूले में आएगा, तो अभी हम लोगों ने देखा है ना, ए माइनस बी के अगर होल क्यू लेंगे तो इसमें ए क्यू माइनस बी क्यू आता है। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू और माइनस 3ab और क्या हो जाएगा मित्र, ए माइनस बी। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे हमको वैल्यू दिया हुआ है ना, अब यही वैल्यू को पुट करेंगे और हमारा ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। आइए देखते हैं, ए माइनस बी बराबर क्या दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का होल क्यूब। क्या हो जाएगा, 4 का होल क्यूब। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू हमको पता नहीं है, यही तो हमको फाइंड करना है, यही तो हमको निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसको ज्यों का त्यों ले लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू पर 3 गुने, और देखिए ए बी बराबर कितना दिया है, ए बी बराबर 21 दिया है, तो यहाँ पे 21 पुट कर देंगे। फिर देखिए ए माइनस बी बराबर क्या दिया है, 4, तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। बताइए दोस्त, किन्हीं साथ कोई दिक्कत। चलिए 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का होल क्यूब हो जाएगा 64 ए क्यू माइनस बी क्यू, और इसको गुना करेंगे 21 से, 21 में 3 से गुना करेंगे तो 63 और गुना कितना हो जाएगा 4। अब देखिए 64, और जो ये माइनस में है ये इधर आ, देखिए ये जो माइनस में है ये 63 गुना 4 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा
ये प्लस में हो जाएगा। तो 63 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मित्र? तो हो जाएगा 4 3 12 के 2 कैरी 1 6 चौक 24 और 1 25, क्या हो जाएगा? 252 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? 252। फिर हमारे पास आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू। अब क्या करेंगे? इस दोनों टर्म को ऐड कर देंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू फाइंड हो गया। तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 6, 6 5 11 के 1 और 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 316। ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू क्या आया मेरे पास मेरे भाई? क्या आया? 316 आया। तो एक तो हमारा ये मेथड हो गया। क्या हो गया मेरे भाई? एक तो हमारा ये मेथड हो गया जो हम फॉर्मूला रख के बना लेंगे। और एक मेथड क्या है हमारा? तो एक मेथड है हम लोगों का वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है मित्र? वैल्यू पुटिंग मेथड। तो वैल्यू पुटिंग मेथड में हम लोग देखिए यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड। क्या है मित्र? वैल्यू पुटिंग मेथड है हमारे पास। तो हमको देखना है कि हमको यहाँ पूछ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या पूछ रहा है मित्र? पूछ रहा है हमको ए क्यू माइनस बी क्यू का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का वैल्यू निकालेंगे कि ए और बी का क्या होगा, संख्या क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिया है ए माइनस बी बराबर 4। तो मित्र हम लोग इसमें ऐसी कौन सी संख्या पुट करें जो घटाने पर 4 आ जाए? क्या हो मित्र? कि हम लोग ए और बी का कौन सा ऐसा संख्या माने जो घटाने पर 4 आ जाए और गुना करने पर कितना आ जाए? 21 आ जाए। तो देखिए अगर ए बराबर अगर मित्र हम लोग 7 ले लेंगे, ए बराबर 7 ले लेंगे और बी बराबर 3 ले लेंगे तो देखिए 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच गया और 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो देखिए ये जो हम लोग संख्या माने ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? ए और बी का वैल्यू पुट कर लिए, अब इसी पर रख देंगे तो इतना आ जाना चाहिए। आइए करके देखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हमको निकालना है। ए क्यू बराबर क्या है? हम लोगों ने माना है 7, तो 7 का क्यू हो जाएगा और बी बराबर क्या हो जाएगा? 3 का क्यू। तो मित्र हम लोग जानते हैं कि 7 का क्यू कितना होता है? तो होता है 343 और 3 का कितना हो जाएगा? 27। तो हम लोग जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो मित्र मेरे पास आ जाएगा 316। तो यही तो हमको फाइंड करना था। देखिए दोनों मेथड से हम लोगों ने बनाया तो दोनों का आंसर सेम आया ना। तो मित्र आप लोग को जो मेथड अच्छा लगे आप लोग उसी मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे। देखिए मित्र इसमें क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए 16 गुने 16 गुने 16 प्लस 10 गुने 10 गुने 10। अब बताइए ये कौन से फॉर्मूले को फुलफिल कर रहा है? तो ये कर रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या कर रहा है मित्र? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे क्या है? 16 गुने 16 मतलब ए स्क्वायर और प्लस 10 गुने 10 मतलब बी स्क्वायर और क्या है नीचे? माइनस 16 गुने 10 मतलब क्या है? ए बी है। क्या है मित्र? ए बी है। ठीक है ए बी है। अब बताइए इस फॉर्मूले को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उसमें ये मान आ जाना चाहिए। आ जाएगा तो दोनों को काट देंगे और ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए आइए देखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होगा मित्र। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? तो ये हम लोग पढ़े हैं ए प्लस बी और क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और देखिए और बटा में हमको क्या दिया है? बटा में हमको दे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब देखिए इससे मित्र ये कट जाएगा, इससे ये कट गया तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास बचा ए प्लस बी। क्या बचा मित्र? ए प्लस बी। अब देखिए जब इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू जब माने हैं तो ए का वैल्यू कितना माने होंगे? तो ए का वैल्यू था हमारे पास 16 और बी का वैल्यू कितना है? 10। निकल गया ए बराबर 16 और बी बराबर 10। तो हम लोग ए प्लस बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए का हो जाएगा हमारे पास 16 और बी का हो जाएगा 10। तो मित्र कितना आंसर आया? इसका आंसर कितना आया मेरे भाई? 26। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को समझ में आ गया होगा। आ गया होगा मित्र। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 8 में 237 गुना 237 गुना 237 है। ठीक है मित्र, आप तब तक इसको सॉल्व करिए। मित्र आज गर्मी बहुत ज्यादा है। देखिए क्या बोला है 237 गुना 237 मतलब क्या? यहाँ ए क्यू और माइनस बी क्यू के ये
प्रॉपर्टीज को फुलफिल कर रहा है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू। और नीचे देखिए 2 बार 237 से मतलब ए स्क्वायर, फिर क्या है ए और बी है ना, 237 और 127 है, तो ए और बी और क्या है यहाँ बी स्क्वायर है, तो हम लोग नीचे ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी और क्या है फिर बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा मित्र बी स्क्वायर। हो गया, क्लियर है। चलिए फिर हम लोग को क्या लेना है, इस फॉर्मूले को ड्रॉ करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या हो जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। और नीचे हम लोग क्या ले लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इससे मित्र ये कट जाएगा, इससे देखिए इससे ये कट जाएगा, कट गया, तो फिर क्या बचा मेरे पास ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब देखिए ए बराबर हम लोग क्या माने थे, ए बराबर हम लोग माने थे 237 और बी बराबर क्या माने थे 127, क्या माने थे मित्र 127। अब यहाँ ए और बी का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए पुट कर देते हैं 237 माइनस 127, तो क्या आया हमारे पास 0 1 और 1, क्या आया मित्र हमारे पास 110 आया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना हो जाएगा 110। तो बताइए कोई भी साथी हो कोई दिक्कत, बोलिए मित्र। बस आप लोग अंतिम तक बने रहे, इस तरीके के प्रश्न आप लोग एग्जाम में तुरंत हवा में उड़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, 3x प्लस 2y बराबर 12, तो एक्स वाई बराबर कितना दिया है 6, तो फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो मित्र अब देखिए यहाँ दिया है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, हमको ध्यान देना है कि हमको पूछा क्या जा रहा है, तो जो पूछा जा रहा है तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आखिर क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया है 3x प्लस 2y बराबर 12, तो देखिए मित्र अगर इसको अगर हम होल स्क्वायर कर दे तो इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा ना। तो आइए हम लोग करके देखते हैं 3x प्लस 2y बराबर 12, तो मान लीजिए मित्र अगर हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करना होगा, कोई दिक्कत, अगर दोनों तरफ अगर हम लोग होल स्क्वायर करें तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो 3x है तो क्या हो जाएगा ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 2y है तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 3x प्लस सॉरी प्लस नहीं इंटू हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 2y, ठीक है। और 12 का स्क्वायर क्या होता है मित्र, 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर क्या होगा मित्र 144 हो जाएगा। अब देखिए 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और देखिए इस तीनों को अगर हम गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3 दूना 6 और दूना 12, 12xy बराबर 144, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 12 गुने, अब देखिए हमको एक्स वाई का वैल्यू यहाँ दिए हुए कितना दिया है मित्र, हमको 6 दिया है, कितना दिया है 6, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा इसको गुना कर देंगे तो 72 आ जाएगा, 12 72, तो 72 को हम लोग क्या करेंगे इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 144 माइनस क्या हो जाएगा 12 72, तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 72। तो हमारे पास आंसर क्या आया मित्र, आंसर हमारे पास क्या आया, तो इसका आंसर आया 72। देख लीजिए कोई भी साथी हो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो मित्र हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इफ x प्लस वाई बराबर 2, एक्स वाई बराबर 3/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू वाई प्लस वाई प्लस एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू, हमको ये दिया है और इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो मित्र देखिए हमको ये देखना है कि हमसे जो ये पूछा जा रहा है क्या ये सॉल्व हो सकता है क्या। देखिए एक स्टेप सॉल्व हो जाएगा, मान लीजिए कि यहाँ दिया है एक्स क्यू वाई प्लस एक्स वाई क्यू, तो मित्र अगर इसमें से अगर हम एक्स और वाई कॉमन ले लें तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे एक्स और वाई क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, एक्स और वाई कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, एक्स क्यू और वाई था तो इसमें से सिर्फ बच गया एक्स स्क्वायर बच गया, क्योंकि एक्स और वाई बाहर निकल गया। फिर देखिए अब एक्स वाई क्यू बचा है
एक्स वाई की वजह से हम एक्स वाई अगर कॉमन ले लिए तो क्या बचा इसमें, तो इसमें सिर्फ बचा है वाई स्क्वायर। ठीक है मित्र, क्या बचा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ तक सभी साथी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम लोग अब प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, प्रश्न की तरफ देखेंगे प्रश्न में क्या क्या दिया है। प्रश्न में दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 4, क्या दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई बराबर 2 दिया है, 2 दिया है, और एक्स वाई का वैल्यू हमको दे दिया है। तो हम लोग क्या करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाए। तो क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर जो 2 दिया है दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 गुना एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया है, 3/4। अब देखिए ये 2 से मित्र इस 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4। और देखिए ये जो 3/2 बचा इसको इधर लाएंगे, इधर 4 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो -3/2 हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, 2 आएगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 8 और -3, 8 - 3 मतलब 5/2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास कितना है मेरे भाई, 5/2 आया, 5/2 आया। अब क्या दिया था हमको, यहाँ दिया है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वाट, मतलब क्या हमको क्या वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स वाई का वैल्यू हमको दिए हुए है ना, 3/4, 3/4, 3/4 और गुना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिए ना 5/2, तो 5/2 यहाँ पे ले लेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, तो 5 × 15, 15/8 क्या हो जाएगा, 15/8। तो यही हमारा क्या हो गया मित्र, यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद है कि हमारे सभी साथी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी साथी को अपना क्लास अच्छा लगे वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, और आप लोग कमेंट करना मत भूलिए। ठीक है दोस्त, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, धन्यवाद।